कि सीमा हैदर एक महिला पाकिस्तान से भारत का आना बहुत बड़ा सवाल है। आज सीमा हैदर आई है, फिर कल कोई आतंकवादी आएगा और इसका जवाब कौन देगा? और जिन लोगों के जाने जाएंगे उसका जवाब कौन देगा? जो इतने झूठ बोल सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसके अपने ना हो। और इतना कौन सा गेम किसी को प्यारा होगा कि वो अपने पति को छोड़ के घर बार बेच के इतना बड़ा मुसीबत लेकर भारत आएगी। और उसको ये भी पता है कि भारत में यदि अगर पता चल गया तो उसको जेल हो सकती है, उसके बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता है, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा करेगा। भैया सिर्फ एक सचिन के लिए तो नहीं हो सकता इतना। 4 बच्चे तो एक बहाना है, उसको तो भारत आके यहाँ के खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। सचिन तो एक पपेट है उसके लिए। हिंदू राष्ट्र में आप शामिल कीजिए अगर आपको करना है, आपको जो शामिल करना। आप पाकिस्तान वालों को शामिल करोगे? आप बुला लीजिए, खोल दीजिए बॉर्डर, आप आने दीजिए, सबको शामिल कर लीजिए। फिर हिंदू राष्ट्र में भारत की सुरक्षा कहाँ गई? फिर हिंदू राष्ट्र तो भारत की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो सचिन के अलावा कोई और मुस्लिम होता तो सबसे पहले उसकी जांच और उसको जेल में बंद होता। मैं ये कहती हूँ सचिन के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। या तो कोई हैंडसम होगा तो कोई लड़की आएगी, या तो कोई पैसे वाला होगा। ये मामूली सा आदमी है सचिन, परचून की दुकान लगाता है, इसके पास ना पैसा है ना कौड़ी, सूरत शक्ल का तो ये वैसे भी नहीं है। और ये लड़की इसके सामने तो बेहतर है। और मैं आपको बताऊं, इसके आते ही फौरन इसने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। पूरी तरह से ये लिप्त हो जाना चाहती है, ऐसे कि हिंदू इनको पसंद करे, इनको पर कोई जांच ना हो बस। क्योंकि मुसलमान अब्दुल की बेइज्जती हो रही है ना, तो इसलिए ये मतलब इनको लगता है सही। लेकिन इस लापरवाही की भी एक सीमा होती है। लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाए भारत सरकार, पूरी तरह से इनके ऊपर जांच बिठाए, सीमा हैदर और सचिन के ऊपर भी। लेकिन शबीना जी क्या कहेंगी आप? सीमा हैदर को लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, पूरा लाइव स्ट्रीम मीडिया भी इसी पे बात कर रहा है। कैसे देखती हैं पूरे मामले को आप? जब पाकिस्तान से जहरीली हवा आ जाती है भारत में तो हंगामा मच जाता है। आज सरहद पार करके एक महिला चली आई पाकिस्तान से भारत में, और हमारा जो गोदी मीडिया है इस तरह से उसको लेके हंगामा मचा रहा है। और जब वहाँ की हवा और पानी तक जहर भरा हुआ होता है तो एक महिला किस तरह से पाकिस्तान से भारत आ गई, ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन कहा जा रहा है कि 50 दिन से वो भारत में थी जी, और सरकारी एजेंसियों को खबर तक नहीं थी। 5 लोग दुश्मन देश से देश में घुस जाते हैं और एजेंसियां खामोश रहती हैं, इसे कैसे देखती हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की महिला भारत आ गई और कानों कान खबर नहीं चली हमारी सुरक्षा एजेंसी को, भारत की सुरक्षा एजेंसी को। और कल को सीमा हैदर की जगह कोई आतंकवादी भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएगा तो क्या सुरक्षा एजेंसियां ऐसी सोती रहेंगी? सवाल खड़ा होता है हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर कि क्यों इस तरह से, क्यों लापरवाही कैसे हुई कि एक महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान एंटर कर जाती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। लेकिन सरकारी एजेंसियों, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तेज़ हवा भी चलती है तो सरकारी एजेंसियों को पता होता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, हमें सब पता था पहले से। सीमा की उम्र, सीमा कह रही है उसकी उम्र 27 साल है, उसके पासपोर्ट के हिसाब से 22 साल की है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान से भारत आके एक तरह से सेलिब्रिटी बन गई है ये महिला, ठीक है ना। सचिन और सीमा कहते हैं दोनों को पबजी खेलते हुए प्रेम हो गया। अब मैं आपको प्रकाश डालना चाहती हूँ इस बात पे कि चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल वर्जन का पबजी भारत में 2020 से बैन है। तो ये आपस में खेले कैसे और इनसे प्रेम कैसे हुआ? दूसरी बात, 5वीं पास सीमा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है। यहाँ 5वीं पास इंसान को अंग्रेज़ी के शब्द नहीं समझ में आते हैं जल्दी, ये फर्राटेदार अंग्रेज़ी कैसे बोल रही है? अच्छा, इसके पास से 3 आधार कार्ड, 1 से अधिक पासपोर्ट, 1 से अधिक मोबाइल बरामद हुआ है। और इंडिया आने से पहले सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। क्यों? क्या वजह है? नेपाल पहुंचते ही पाकिस्तान का सिम तोड़ दिया सीमा हैदर ने, नेपाल में नया सिम भी लिया। बस में 2 अलग अलग लोगों से नेट कनेक्ट किया इसने बात करने के लिए, ठीक है ना, मैसेज करने के लिए। वो कैसे किया इसने? सीमा मुस्लिम देश पाकिस्तान में पैदा हुई तो इसको इस्लाम की जानकारी क्यों नहीं है? एक इंटरव्यू हुआ था, आपने देखा होगा, किसी ने बोला कलमा सुनाइए, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको पहला कलमा नहीं आता। इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, नमाज कितनी है वो नहीं पता, कितनी सुन्नत कितनी फ़र्ज पढ़ते हैं वो नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। तो भैया पाकिस्तान में तो रहने वाले उर्दू लिखते हैं, आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अपने देश की नहीं हो सकी, 4 बच्चों के बारे में नहीं सोच सकी, अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोच सकी, वो सचिन के बारे में अच्छा ख्याल रखती है और भारत के बारे में अच्छा ख्याल रखेगी क्या? देखिए,
उम्मीद ये भी हो सकता है कि सीमा एक नॉर्मल महिला ना हो के एक जासूस भी हो सकती है। और जासूस हनी ट्रैप किसी तरह से भी करते हैं, वो शाम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल करते हैं खुफिया जानकारी के लिए। और ये आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी की बात रही, इतिहास रहा है कि दूसरे देश में युद्ध करने के लिए या दूसरे देशों की जानकारी के लिए महिलाओं ने कितने ज़्यादा कांड किए हैं। तो इस महिला को बिल्कुल भी नॉर्मल ना लिया जाए, जो फराटेदार इंग्लिश बोल रही है। इतने पासपोर्ट बरामद हुए हैं, इतने आधार कार्ड बरामद हुए हैं, भैया सिर्फ एक सचिन के लिए तो नहीं हो सकता इतना। 4 बच्चे तो एक बहाना है, उसको तो भारत आके यहाँ के खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। सचिन तो एक पपेट है उसके लिए। और सचिन, मैं ये कहती हूँ सचिन पे भी जांच बिठानी चाहिए, कहीं सचिन भी तो नहीं मिला हुआ है भाई। उसके भी कुछ राज, उसके ऊपर जानकारी हासिल करनी चाहिए। कौन है, क्या करता है, कितने साल से इससे बात हो रही, किस बारे में बात हुई और ये क्या करता है, तो इस पे भी। और हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? जिस तरह का दौर है, लोगों को 2 तरह से प्यार होता है। एक पैसों से प्यार हो जाता है, पैसा देखकर प्यार होता है। एक होता है कि हैंडसम हो, खूबसूरत हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें से दोनों कुछ नहीं है उनके पास। वही तो। फिर भी जिस तरह से पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सचिन पर सवाल उठना चाहिए। अगर उसकी जगह कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? देखिए, मुस्लिम अगर होता तो सबसे पहले वो पहली बात तो जेल में होता, डाल दिया जाता। उसके ऊपर जांच एजेंसी बिठा दी जाए, NIA से लेके CBI तक जांच एजेंसी बिठा दी जाती। ये मुस्लिम है, मुस्लिम तो नाम ही काफ़ी है सिर्फ आपको आतंकवाद घोषित करने के लिए। तो सचिन के अलावा कोई और मुस्लिम होता तो सबसे पहले उसकी जांच और उसको जेल में बंद होता। इस तरह से इंटरव्यू नहीं हो रहा था। उसके साथ जो लड़की जैसे आई है सीमा, वैसे अगर होती तो इसको भी जेल में डाल दिया जाता कि कोई ना कोई कनेक्शन, आतंकवादी कनेक्शन ज़रूर होगा। मैं ये कहती हूँ सचिन के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। अभी मिनिस्ट्री का एक कर्मचारी था, वो खुफिया जानकारी देता था पाकिस्तान में। हाँ, उसका वो नॉन मुस्लिम था, वो नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे उसका। तो आप बताएं, कोई कुछ भी कर सकता है, खुफिया जानकारी कोई भी दे सकता है, पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, आप ये कह रहे थे या तो कोई हैंडसम होगा तो कोई लड़की आएगी, या तो कोई पैसे वाला होगा। ये मामूली सा आदमी है सचिन, परचून की दुकान लगाता है, इसके पास ना पैसा है ना कौड़ी, सूरत शक्ल का तो ये वैसे भी नहीं है। और ये लड़की इसके सामने तो बेहतर है। और मैं आपको बताऊँ, इसकी फेस रीडिंग भी देखा जाए, जिस तरह से लड़की बात कर रही है, आते ही फौरन इसने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। बाबा भागेश्वर की कथा में भी जाना चाह रही हैं वो। हाँ, तो पूरी तरह से ये लिप्त हो जाना चाहती है, ऐसे कि हिंदू इनको पसंद करे, इनको पर कोई जांच ना हो, कोई जांच एजेंसी ना बिठाई जाए, और घर वापसी वाला मुद्दे सब सोच के खुश रहें बस। तो क्योंकि मुसलमान अब्दुल की बेइज्जती हो रही है ना, तो इसलिए ये मतलब इनको लगता है सही। लेकिन इस पर किसी का गौर नहीं गया कि ये एक जासूस भी हो सकती है। लेकिन हिंदू का मुद्दा उठा के देश को खतरे में डालना कहाँ तक सही है? सरकार को इस पर जांच एजेंसियों को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर कुछ नहीं है, खामोश है। देखिए, किसी भी तरह से हमारे देश धोखा हो ही रहा है। हमारे देश में एक महिला पाकिस्तान से भारत का आना बहुत बड़ा सवाल है। आज सीमा हैदर आई है, फिर मैं वही कह रही हूँ, कल कोई आतंकवादी आएगा और यहाँ पे अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जवाब कौन देगा, और जिन लोगों की जाने जाएंगी उसका जवाब कौन देगा। लापरवाही की भी एक सीमा होती है। लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाए भारत सरकार, पूरी तरह से जानकारी ले और पूरी तरह से इनके ऊपर जांच बिठाए, सीमा हैदर और सचिन के ऊपर भी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जो है क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, शौकीन है, तो कहीं सचिन का गलत चुनाव हो गया हो, दूसरे सचिन के पास आना चाह रही हो? वो जब इस सचिन के साथ रह रही है, खुश है, और इतना कौन सा गेम किसी को प्यारा होगा कि वो अपने पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, इतना बड़ा मुसीबत लेके, घर बार बेच के, इतना बड़ा मुसीबत लेकर भारत आएगी। और उसको ये भी पता है कि भारत में यदि अगर पता चल गया तो उसको जेल हो सकती है, उसके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है, उसका पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये इतना बड़ा रिस्क एक सचिन के लिए या एक गेम के लिए, वर्ल्ड कप जो भी आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा करेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश में होती है, सरकार भी करती है, सरकार के नेता भी करते हैं, बाबा भी करते हैं, तो कहीं ये उसी की तरफ तो कोई कदम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के लोगों को बढ़ाया जाए, हिंदू राष्ट्र में शामिल करा जाए? हिंदू राष्ट्र में आप शामिल कीजिए अगर आपको करना है। आपको जो शामिल करना, आप पाकिस्तान वालों को शामिल करोगे? आप बुला लीजिए, खोल दीजिए बॉर्डर, आप आने दीजिए, सबको शामिल कर लीजिए फिर हिंदू राष्ट्र में। भारत की सुरक्षा कहाँ गई फिर? हिंदू राष्ट्र तो भारत की सुरक्षा से ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। कई 100 करोड़ की आबादी भारत में है, सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र के लिए आप जो है इतना बड़ा खतरा मोल लेंगे?
हिंदू राष्ट्र में आप पाकिस्तानियों को बुलाएंगे? लेकिन शबीना जी, सवाल ये है कि मान लिया ये जासूस नहीं हो सकता है, जासूस नहीं है, लेकिन इस तरह का जिस तरह से पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि हमारे देश की महिला आसानी से भारत जा सकती है, तो लोग मंसूबे बना रहे होंगे आतंकवादी लोग, इस तरह से जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है। फिर मैंने वही कहा कि उनको एक तरह से एक उदाहरण मिल गया, एग्जाम्पल मिल गया कि एक महिला, एक कुछ ना हो के एक महिला जो साधारण महिला जा सकती है, तो बड़े बड़े लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है और ना जाने क्या क्या तकनीकियां हैं, वो कैसे आ सकते हैं? जो षड्यंत्र रच रहे हैं भारत में आने के लिए, वो कैसे नहीं आएंगे? लेकिन ये पूरे देश का मुद्दा बन गया है, भारतीय मीडिया इस पे बात कर रहा है। भारतीय मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में इसकी सुगबुगाहट नहीं है। देखिए सबसे बड़ी समस्या सीमा हैदर है भारत के लिए। मेरे ख्याल से जिस तरह से ये जिस तरह से इलीगल तरीके से ये भारत आई है, तो सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए यही है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा दुश्मन देश से कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश कर रहा है और किसी को खबर नहीं है। अच्छा, मान लीजिए सुरक्षा एजेंसी कहती है कि हमें खबर है, हम जानते हैं सब कुछ, हमारी नज़रों से कुछ नहीं छुप सकता, तो ठीक है, उसके पास से इतने पासपोर्ट बरामद हुए, उसके पास से इतने आधार कार्ड बरामद हुए, फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, इस्लाम का उसका कोई भी जानकारी नहीं है, आप किस तरीके से देखेंगे उसको? जमानत पे रिहा किया गया है, तो तब भी तो हमारे देश के लिए खतरा है। रिहा तो है, वो जमानत पर ही है, लेकिन हमारे देश के लिए खतरा है। वो किससे बात कर रहे होगे, किससे नहीं बात कर रही, आप जांच बिठाइए, दोनों पे जांच बिठाएं, आप सचिन पे भी जांच बिठाएं, और ये भी पता करने की कोशिश करें कि सीमा हैदर पाकिस्तान के किस इलाके से आई है, क्या उसका वजूद है वहाँ पे, क्या कोई वजूद है भी उसका या नहीं। जो इतने झूठ बोल सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसके अपने ना हो सकता है किसी और के बच्चे लेकर आई हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पूरी तरह से उसका ठिकाना भारत में बनाया जा सके।